हेलो दोस्तों, तो आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राउट का नियम। राउट का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखता होगा राउट के नियम के बारे में कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम लोग फटाफट आज राउट का नियम को पढ़ेंगे। और जैसा लिखा हुआ है आप लोग वैसा ही अगर एग्जाम में जाकर लिख दिए तो आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाला है। चलिए हम लोग आज राउट के नियम को शुरू करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ते, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। चलिए आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देने वाले हैं। अनादर्श एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जो सभी स्थिति में राउट के नियम का पालन करते हैं। देखिए वहां पे राउट का नियम आया था तो बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा था कि राउट का नियम किसे कहते हैं। तो इसीलिए हम आज राउट का नियम बताने वाले हैं। तो आप लोग आदर्श एवं अनादर्श विलयन को नहीं पढ़े तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आज राउट के नियम को समझने वाले हैं। राउट का नियम, देखिए राउट का नियम क्या बोलता है। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? हम उसे राउट का नियम करते हैं। चलिए एक यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसमें आप लोग को हम फिगर के माध्यम से समझाना चाहते हैं। देखिए हम लोग समझाते हैं आपको। देखिए आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा। देखिए ये एक फिगर है, ये जो है ये जल है। क्या है? जल है। तो जल को क्या कहेंगे? जल विलायक है। और ये ऊपर ही आपको दिख रहा होगा ये विलय में आप लोग को क्या आ सकता है? विलय में आप लोग को आ सकता है ग्लूकोज, यूरिया, यही सब ना अवाष्पशील है। चलिए हम दिखा, तो इसे जो जल है उसे उसे किसके द्वारा सूचित करेंगे? तो पिनोट द्वारा। जल को पिनोट द्वारा। ये पीएस जो लिखा हुआ है ये बिलियन, जो मिलकर जो दोनों बनेगा उसे बिलियन। विलायक और विलय मिलेगा तो क्या बनेगा? बिलियन। तो वही होगा बिलियन। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था, आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन क्या है? तो देखिए आपेक्षिक अवनमन यही है। देखिए पिनोट माइनस पीएस बाई में फिर पिनोट लिख देंगे, यही है आपका आपेक्षिक अवनमन। फिर देखिए छोटा एन फिर +1 है। देखिए एन है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छोटा एन है, छोटा एन बाई फिर छोटा एन +1 फिर एन है। देखिए अगला यहाँ पे क्या लिखा है? यदि बिलियन में तनु हो तो देखिए छोटा एन प्लस बड़ा एन बराबर एन हो जाता है। देखिए अब ये हो गया तो फिर फार्मूला में भी चेंज होगा। देखिए फिर फार्मूला में क्या होगा? पिनोट माइनस पीएस बाई पिनोट होगा। तो बराबर में छोटा एन बाई बड़ा एन होगा। तो देखिए यहाँ पे एन प्लस एन है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा एन प्लस एन है, तो इसके जगह पर क्या लिखाएगा? सिर्फ बड़ा एन लिखाएगा। क्या लिखाएगा? सिर्फ बड़ा एन। तो वही उसी को हम लोग लिख दिए। तो फिर देखिए पिनोट माइनस पीएस बाई पी हो गया। तो यहाँ देखिए छोटा एन बराबर क्या होता है? छोटा एन बराबर होता है डब्लू बाई एम। ये आप लोग को मोल अंश में पढ़ा है। मोल अंश या मोल प्रभाज में आप लोग को बताए थे। स्मॉल एन बराबर क्या होगा? स्मॉल डब्लू बाई एम। और कैपिटल एन बराबर क्या होगा? कैपिटल एन बराबर होगा कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम। चलिए आपको समझ में अच्छा तरीका से आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे होगा पिनोट माइनस पीएस हो जाएगा। ये तो जैसे ही वैसे ही होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो छोटा डब्लू बाई छोटा एम इंटू बड़ा डब्लू बाई बड़ा एम। आप लोग को हम छोटा बड़ा ऐसे करके बता रहे हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए इसका यही होगा। अब आप लोग से क्वेश्चन में पूछ सकता है राउट के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। तो इतना ही यहाँ से पूरा एकदम शुरू से लेके आप लोग को लास्ट तक लिख देना है। यही है राउट का नियम का व्यंजक है। क्या है? राउट के नियम का व्यंजक है। यही है आप लोग का राउट के नियम का व्यंजक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए
अब इसी पे आप लोग को न्यूमेरिकल आएगा, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा, तो आप लोग इसमें समझ में आएगा तब ना। पी नोट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, तो आप लोग को समझने के लिए एकदम अच्छा से एकदम लिख दिए हैं वेयर मीन्स जहाँ। देखिए पी नोट क्या है, पी नोट शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। देखिए पी एस क्या है, विलयन का वाष्पदाब। क्या है, विलयन का वाष्पदाब। देखिए स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार। और स्मॉल एम क्या है, विलय का अनुभार। क्या है, विलय का अनुभार। फिर कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। क्या है, विलायक का भार। और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अनुभार। क्या है, विलायक का अनुभार। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा राउल्ट के नियम। इसी से मिलते जुलते एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक जो पूछता है बार बार एग्जाम में आने वाला है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, आप लोग राउल्ट के नियम पढ़ ही लिए है, और राउल्ट के नियम की सीमाएं तो वही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग राउल्ट के नियम की सीमाएं की ओर चलते हैं। तो आप लोगों से ये आशा है कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए राउल्ट के नियम की सीमाएं को समझते हैं। राउल्ट के नियम, देखिए राउल्ट के नियम जो लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे, उसको इसके सीमाएं कुछ लिखेंगे। तो राउल्ट के नियम तो आप लोग को पीछे बताएंगे। चलिए हम इसको भी बता देते हैं। राउल्ट के नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब को अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए जैसे हम पीछे आप लोगों को फिगर बना के समझाए थे, तो आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसका सीमाएं, देखिए हम सीमाएं पॉइंट दे करके या 1 2 ABCD आप लोग करके लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले वन में क्या है, यह अवाष्पशील विलयन के, यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। क्या, सिर्फ अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। क्या, अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अच्छा से आप लोग समझिएगा। यह तनु के विलयन पर लागू होता है। क्या, यह तनु के विलयन पर लागू होता है। यह वैद्युत अपघटन के विलयन पर लागू होता है। क्या, वैद्युत अपघटन के विलयन पर लागू होता है। देखिए तीसरा पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे, वैद्युत अपघटन के विलयन पर लागू नहीं होता है, या वैद्युत अपघटन के विलयन पर लागू नहीं होता है। अगला क्या है, यह ताप, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, इसमें ताप स्थिर रहेगा। चलिए आशा है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। राउल्ट के नियम एक राउल्ट का नियम पढ़े, एक राउल्ट के नियम की सीमाएं है। तो आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे वो डायग्राम भी बना सकते हैं जो हम लोग बनाए थे। देखिए चलिए हम बना देते हैं, अच्छा से थोड़ा बनाते हैं राउल्ट के नियम का डायग्राम। जगह तो नहीं तब पर भी हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए राउल्ट के नियम का डायग्राम, आप लोग इसको अच्छा से बना लीजिएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलिए इसको हम बना देते हैं, अच्छा से तो नहीं बनेगा तब पर भी बना देते हैं। देखिए ये क्या होगा, जल हो गया, ये ऊपर से विलय आ रहा है, विलय। तो यहाँ पे होगा जो जल होगा उसको क्या हम लोग कर लेंगे, उसको क्या से डिनोट करेंगे, पीएस से। क्या से डिनोट करेंगे, पीएस नहीं, पी नोट से डिनोट करेंगे। ऊपर पीएस से डिनोट करेंगे। जब दोनों को मिलकर जो विलायक बनेगा ना, उससे हम लोग पीएस से डिनोट करेंगे। दोनों से मिलकर जो विलायक बनेगा उससे हम लोग पीएस से डिनोट करेंगे। क्या से डिनोट करेंगे, पीएस से। चलिए आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को समझ में आया नहीं आया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।